हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम का। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है ग्रोथ हार्मोन के बारे में सब कुछ बताओ, कैसे वो वर्क करता है, क्यों सिक्रेट होता है, किसके रेस्पॉन्स में सिक्रेट होता है। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन में स्पेसिफिकली मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अप्लाइड एस्पेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे ये सब बातें। ग्रोथ हार्मोन जो है सिक्रेट कौन करता है, वी नो दैट एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट किस रिस्पॉन्स में होता है, जब हाइपोथैलेमस से ठीक है एक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होता है विच इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, GHRH। ये जब सिक्रेट होता है तब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है, ग्रोथ बॉडी की हो रही है, सोमा मीन्स बॉडी, तो ये जो सेल हैं जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करेंगे उन्हें बोलेंगे सोमैटोट्रॉफ। ओके, सो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है। ओके, ग्रोथ हार्मोन देन ब्लड में ऑब्वियसली एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स डक्टलेस ग्लैंड, यानी वो जो ग्लैंड्स हैं वो प्योर करेंगे अपने सिक्रेशंस को ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ब्लड से जो है फ्लो करके वो टारगेट ऑर्गन तक जाएगा, और टारगेट पे जो है बेसिकली रिसेप्टर्स होंगे और वो बाइंड करके एक्शन कर रहा होगा। तो ये होता है ब्रीफली एंडोक्राइन सिस्टम में। तो अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ये अगर आपसे पूछा जाए रेगुलेट कैसे होता है ग्रोथ हार्मोन, तो ये रेगुलेशन पार्ट ही है। दैट मीन्स जब भी ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा तो वो हाइपोथैलेमस पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से जो है GHRH की बजाय क्या सिक्रेट करवाएगा, GHIH, मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेट हो जाएगा। तब क्या है, देयर विल बी डिक्रीज इन GH सिक्रेशन। ओके, तो अगर रेगुलेशन आता है तो आप वो नेगेटिव फीडबैक ड्रॉ करेंगे। फाइन, ओके, तो ये तो था ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट कैसे होता है। अब ये सिक्रेट कब होगा, हाइपोथैलेमस GRH को कब सिक्रेट करेगा, तो स्टिमुलस भी इंपॉर्टेंट है, यानी कब सिक्रेट होना चाहिए, तो इसीलिए स्टिमुलस भी फिक्स होते हैं। बेसिकली क्या है, जब भी ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगी, ठीक है, या फिर हम फास्टिंग के दौरान हो सकता है, या फिर अमाइनो एसिड ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि अमाइनो एसिड को कम करता है, उसका यूज कराता है। फ्री फैटी एसिड जो है वो कम हो जाएंगी क्योंकि ये इनको इंक्रीज करता है। ठीक है, एक्सरसाइज या फिर कोई हेल्दी स्ट्रेसेस, तो ये जब स्टिमुलस आएगा तब जो है हाइपोथैलेमस इट रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसके रेस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी GH सिक्रेट करती है। ठीक है, ये तो हो गया सिक्रेशन की बातें। ओके, अब ग्रोथ हार्मोन जब भी सिक्रेट होता है वो करता क्या है बेसिकली, और उसका बेसिकली मैकेनिज्म क्या है किसी भी टारगेट ऑर्गन पे एक्शन करने का, राइट। तो ग्रोथ हार्मोन वो रिस्पेक्टिव ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा। ठीक है, और जैक-स्टेट पाथवे से, जैक-स्टेट पाथवे क्या है, बेसिकली सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है जिससे कुछ प्रोटीन बनेगा। फाइन, तो एक बार जस्ट देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे लीवर है, लीवर के ऊपर ग्रोथ हार्मोन ने बाइंड किया। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स होते हैं, नथिंग एल्स, जैक-स्टेट पाथवे, क्योंकि इसमें जैक और स्टेट प्रोटीन्स बन रहे होते हैं और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में जाके mRNA सिंथेसिस करा रहे होते हैं और उससे कुछ प्रोटीन बनेगा, राइट। यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन के रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन बन रहा होता है वो है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ठीक है, IGF, सोमेटोमीडियन भी बोलते हैं इसको। सोमेटोमीडियन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, होता क्या है सोमेटोमीडियंस। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। अब ये जो बहुत मेजर रोल प्लेयर है IGF-1 और सोमेटोमीडियंस, वो क्या करता है, ये बेसिकली ब्लड में जाके बहुत सारे रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली understood growth hormone bind on receptor via Jack-Stet pathway, it increase the protein translation and protein synthesis, जो यहाँ पे बन रहा है IGF। वो हम फंक्शन में जानेंगे IGF क्या करेगा। ओके, इसी तरीके से ये और सेल्स पे भी ऐसे ही एक्शन कर रहा होता है, ग्रोथ हार्मोन बाइंड ऑन एडिपोसाइट्स। ठीक है, और ये यहाँ कौन सा प्रोटीन बनाएगा, यहाँ बनाएगा हार्मोन सेंसिटिव लाइपेजेस। ठीक है, तो लाइपेज जो है ग्रोथ हार्मोन का काम है फैट्स को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ठीक है, डायबिटोजेनिक इसीलिए बोलते हैं इसे, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगा ये, तो दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये इसीलिए करता है ग्रोथ हार्मोन बाइंड ऑन एडिपोज टिश्यू एंड ब्रेक डाउन द फैट्स इनटू ग्लूकोज। ठीक है, अब ये ग्लूकोज है जो ब्लड में चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक्ट कर रहा होता है, फंक्शन कर रहा होता है। अब जानते हैं फंक्शन क्या होते हैं ग्रोथ हार्मोन के, अगर एग्जाम में आते तो हम क्या लिस्ट डाउन करेंगे।
ओके तो अब करते हैं फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन जब आते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लेबल करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, लीवर पे क्या इफेक्ट कर रहा है, मसल, बोन्स, कार्टिलेज और एडिपोज टिश्यू पे क्या इफेक्ट करता है ग्रोथ हार्मोन। इस तरीके से अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब देखो कार्बोहाइड्रेट पे क्या करेगा, हम शुरुआत से बोल रहे हैं ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा, राइट, डायबिटोजेनिक इसीलिए बोलते हैं इसको। अब ग्लूकोज को जब बढ़ा रहा है तो यानी ग्लूकोज का यूज कम कर रहा है सेल से, राइट, तभी बढ़ेगा ब्लड में। ठीक है, और लीवर से ग्लूकोज को ज्यादा रिलीज करवा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या है। देन कम्स फैट्स। फैट्स में क्या करेगा, जैसा कि हम जान चुके हैं लाइपोलिसिस कराता है वो, इंक्रीज लाइपोलिसिस, तो लाइपोलिसिस होगा तो फ्री फैटी एसिड्स बढ़ जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि फैटी एसिड कम होना एक स्टिमुलस है ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करने का, राइट, तो इंक्रीज फैटी एसिड जो है बढ़ जाएंगे। अब इसीलिए जो है ग्रोथ हार्मोन फैटी एसिड का यूज ज्यादा कराता है फॉर एनर्जी इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज, राइट, और इसीलिए इसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, फैट का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फैट। प्रोटीन्स में क्या करेगा, अब भाई ग्रोथ है हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन का तो आपको पता होगा ना, ग्रोथ करवाता है। अब ग्रोथ तो सारी प्रोटीन से होती है, हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी है, सब हर जगह मसल्स बोन्स बनेंगी, तो प्रोटीन सिंथेसिस ऑब्वियसली बढ़ रहा है, राइट। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा बढ़ेगा। इसीलिए किड्स में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा होता है, उनका सब कुछ बढ़ रहा होता है, मसल्स, बोन्स, राइट। ओके, एरिथ्रोपोइसिस कराता है या आरबीसी सिंथेसिस कराता है, फाइन। ओके, सो ये तो हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो आप शुरू करेंगे आंसर को हमेशा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ, राइट। देन कम्स लीवर। उसके बाद लीवर में क्या करेगा ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन लीवर पे बाइंड करेगा, ठीक है, और बाइंड करके जेक्स्टेट पाथवे से, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, आईजीएफ बनवाएगा ये, ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली ग्लूकोनियोजेनेसिस तो कराएगा ही लीवर में, फैट से ग्लूकोज का कन्वर्जन, राइट। ओके, अभी आईजीएफ जो है ये ब्लड में आ जाता है। अब ये करेगा क्या, अगर ब्लड में अमाइनो एसिड्स बहुत ज्यादा हैं, है ना, जो कि स्टिमुलस है ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होने का, अगर आपको याद हो तो अमाइनो एसिड बढ़ जाएंगे, तो वो अमाइनो एसिड का यूज कराएगा इन मसल्स, किस लिए, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज ग्रोथ ऑफ मसल्स। ठीक है, तो समझ आया। लीवर आईजीएफ का जो रोल है वो हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, मसल, बोन एंड कार्टिलेज। मसल्स में मसल ग्रोथ बढ़ा रहा है ये, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। बोन्स में जाके क्या कर रहा है, इट इंक्रीज ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन, इट इंक्रीज द कोलाजन फॉर्मेशन, फाइन। कार्टिलेज में क्या करता है ये, कार्टिलेज मतलब सिर्फ बोन्स इंक्रीज होती हैं भाई, इंटरस्टिशियम भी इंपॉर्टेंट है, इंटरस्टिशियल टिश्यू भी बढ़ेगा, तो कार्टिलेज ग्रोथ भी कराता है ये। इंक्रीज कॉन्ड्रोब्लास्ट, इंक्रीज साइज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बोन्स एंड इंटरस्टिशियम, तो इंटरस्टिशियल ग्रोथ बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली विच फेवर्स बोन ग्रोथ। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा कि आईजीएफ क्या करता है। इसके अलावा ऑब्वियसली एडिपोज टिश्यू में लाइपोलिसिस कराएगा एंड मसल्स में इंक्रीज अमाइनो एसिड अपटेक, जो हम कर चुके हैं। बट ये फैक्टर्स हमने पढ़े थे यहाँ पे कि आईजीएफ का जो है क्या फंक्शन है, यहाँ पे ये फंक्शन डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन कर रहा होता है। मसल्स में इंक्रीज अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अप्लाइड एस्पेक्ट। ओके, अब जानते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट। अब अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है ग्रोथ हार्मोन का, देखो ग्रोथ हार्मोन में आपने सुना ही होगा गिगेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली सुनने को मिलता है, राइट। तो इसमें हम बेसिकली होता क्या है, इसमें एपिफाइजल क्लोजर की बात हो रही होती है। बेसिकली शेफ्ट और एपिफाइसिस प्लेट जो है वो फ्यूज कब होंगी, ठीक है, उससे अगर पहले ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है। हाइपर सिक्रेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हाइपो सिक्रेशन से तो ड्वार्फिज्म ही होगा। हाइपर सिक्रेशन में क्या हो सकता है, बिफोर एपिफाइजल क्लोजर बात कर रहे हैं या आफ्टर, तो चीजें डिफर हो जाएंगी। कैसे, अगर एपिफाइजल क्लोजर से पहले अगर हमारा ग्रोथ हार्मोन हाइपर सिक्रेशन में है तो ये क्या करेगा, सब कुछ स्टिमुलेट करेगा, कॉन्ड्रोसाइट बढ़ा देगा, प्रोलिफरेशन मैचुरेशन बढ़ जाएगी, डीएनए आरएनए सिंथेसिस बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो एपिफाइजल प्लेट थिक होगी, ग्रोथ मैचुरेशन बढ़ रही है, लेंथ ऑफ बोन हो सकती है, अभी बढ़ सकती है, राइट। तो लेंथ बढ़ सकती है, इसीलिए गिगेंटिज्म जो है वो हम इस डिसऑर्डर को बोलेंगे हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच बिफोर एपिफाइजल क्लोजर, तो उसे बोलेंगे गिगेंटिज्म। अब इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो 7 या 8 फीट का भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही जाइंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और एक्सेसिव ग्रोथ हो चुकी होती है इसमें। ठीक है, अगर एपिफाइजल क्लोजर की बात है, एपिफाइजल क्लोजर के बाद की अगर बात है
तो लेंथ नहीं बढ़ सकती, हमें पता है। जैसे ही एपिफाइजियल प्लेट जो है फ्यूज हो जाएगी शेफ्ट से, तो लेंथ नहीं बढ़ सकती बोन की, राइट। सिर्फ बोन ग्रो हो सकती है, थिकनेस बढ़ सकती है ओनली, फाइन। तो इस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली मतलब डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ है बॉडी ऑर्गन्स की, राइट। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें एक्सट्रीमिटीज की ग्रोथ ज्यादा होती है, एक्सट्रीमिटी लॉन्ग होती है, और गोरिल्ला लाइक फेस होता है, और जॉ प्रोट्रूडेड होता है। ये तीन जो है मेजर सिम्टम्स हैं जो एक्रोमेगैली में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ग्रोथ हार्मोन होता क्या है, सीक्रेट कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कैसे लिखने एग्जाम में आते हैं तो, और अप्लाइड एस्पेक्ट। आई होप आपको ये थोड़े से टाइम में वीडियो समझ आ गई होगी कि हमें कैसे परफॉर्म करना है और हमें मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं। कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।